मेरे दोस्त मोहम्मद फैसल नज़ीर एडिटर दरवेश नामा बताते हैं कि मैं लाहौर की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद जिक्र व अज़कार कर रहा था। तो मुझे एक साहब ने कहा, क्या पढ़ रहे हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं फ़लाँ जिक्र कर रहा हूँ। वो मेरे पास बैठ गए और इस तरह गपशप शुरू हो गई। मैंने उस साहब से पूछा, आप क्या जिक्र कर रहे हैं? तो बताने लगे कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। गपशप जारी थी कि वो साहब बताने लगे कि मेरे वालिद इशा की नमाज के बाद 500 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ा करते थे। ये उनके मामूलात में था। वो साहब बताने लगे कि मेरे वालिद सिलसिले के पीर भी थे। वो बाकायदगी से सिलसिले को लेकर चलते थे। फिर दुरूद इब्राहीमी के मुशाहिदे के हवाले से उन्होंने अपने वालिद का एक वाकया फैसल भाई को सुनाया कि एक रात मेरे वालिद अपने मुरीद के साथ पैदल जा रहे थे कि रास्ते में देखा कि एक महफिल लगी हुई है और गाना बज रहा है। मेरे वालिद वहां रुक गए और मुरीद से कहा, जा उस ढुलची को बुला कर ला जो ढुलकी बजा रही है। मुरीद कहने लगा, हजरत ठीक है, मैं जाकर आपका हुक्म उस तक पहुंचा दूंगा, मगर वो मेरे कहने पर क्यों आएगा? वो तो मुझे और आपको जानता भी नहीं। हजरत ने फरमाया, सवाल न कर, जल्दी जा, वक्त नहीं है, उसे बता कि मैं बुला रहा हूं। बहरहाल मुरीद डरते डरते महफिल में गया और उसके कान में कहा कि फलां पीर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। तो हैरानगी की बात यह है कि उसने बगैर कोई सवाल किए मुरीद के साथ चल पड़ा। हजरत और उस ढोलची ने एक दूसरे को देखा और बगैर बात किए हजरत आगे चलने लगे और वो ढोलची और मुरीद पीछे पीछे चल पड़े। दौराने सफर कोई गुफ्तगू ना हुई। रास्ते में एक नल आया। हजरत ने ढोलची से कहा, गुस्ल करो, और फिर अपने थैले में से कपड़े निकाले और कहा, गुस्ल करके ये पहन ले। वो ढोलची सर झुकाए हर बात मानता जा रहा था, बच्चों की तरह इताअत करता गया। गुस्ल किया, साफ कपड़े पहने और फिर पैदल सफ़र शुरू हो गया। आगे गए तो दरिया आ गया। वो साहब बताने लगे कि मेरे वालिद ने कहा, अगला रास्ता तेरा है, अब हम वापस जाएंगे। मुरीद परेशान था कि ये क्या मामला है। हजरत ने जब उस ढोलची को हुक्म दिया तो उसने हुक्म की तामील में राह पकड़ी और चल पड़ा। इसने ना कोई सवाल किया और ना ही कोई दलील मांगी, बस हुक्म सुनते ही चल दिया। हजरत के हुक्म के बाद जब वो बंदा चला गया और आंखों से ओझल हो गया, तो इधर ये मुरीद परेशान था कि हजरत से पूछूं कि ये माजरा क्या है। मुरीद परेशान था कि वो बंदा बुलाकर लाया था, मगर मालूम नहीं कि हजरत ने उसे कहां भेज दिया है। सवाल ये भी जहन में उठ रहा था कि अब मैं वापस जाकर इन महफिल वालों को क्या जवाब दूंगा। मुरीद ने जब ये सारे सवालात हजरत के सामने रखे तो हजरत ने फरमाया, तू परेशान न हो, रब का करम होगा, तुझसे कोई ये नहीं पूछेगा कि क्या हुआ था। दरअसल राज ये है कि पहले इलाके का जो अब्दाल था वो दुनिया छोड़ चुका था। अब तकवीनी उमूर के मुताबिक रूहानी ड्यूटी के लिए इसी ढोलची को अब्दाल बनाने के लिए चुना गया है और हमने इन अहकामात की पैरवी करते हुए उसे ड्यूटी पर भेज दिया। वो साहब बताने लगे कि दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह करीम ने मेरे वालिद को रूहानी ड्यूटियां अता की थीं, जिसकी बिना पर वो मुख्तलिफ इलाकों में अपनी ड्यूटियां सरंजाम देते रहे। दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह करीम ने नस्लों को भी नवाजा और दुनियावी व उखरवी बहुत से फवायद मिले।